क्या आपने कभी अपने आप से एक साधारण सवाल किया है कि जैसे हम साधारण लोग हैं और हम भगवान के करीब कब आते हैं? और ये कहना कि क्या हम सच में साधारण हैं या फिर बस हमें ऐसा लगता ही है। और दूसरी बात ये कि क्या हम जब नामदान लेते हैं उस गुरु के द्वारा, तो क्या नामदान लेने के बाद ही इंसान खास बनता है? आज के इस सत्संग में आप सभी के इन सवालों का जवाब बड़े गहराई से मिलेगा। संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम इस गहरे विषय पे बात करेंगे। क्या हम सच में साधारण हैं? ये सबसे पहले हमने यही बात समझनी है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान बिल्कुल ऑर्डिनरी या फिर दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं साधारण नहीं है। इसका एक कारण है, जब हम ये कहते हैं कि इंसान के अंदर खुद परमात्मा बैठा है, वो कुल मालिक बैठा है, बस हमें अंदर से झांकने की ज़रूरत है, तो वो इंसान साधारण कैसे हो सकता है? हम सभी अपने आप को बहुत ही छोटा इंसान मानते हैं और हम अपने शब्दों में कभी ये कहते हैं कि हम बहुत पापी हैं, या कोई इंसान ये कहता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, या मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। लेकिन सच ये है कि हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाए हैं। जैसे हम एक उदाहरण से समझें, जैसे एक हीरा है, अगर वो हीरा अपने आप को पत्थर ही मान ले तो वो खुद को सजाने में लग जाएगा। लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा कि वो तो हीरा है, फिर उसको दिखावा करने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वो सोचेगा कि ठीक वैसे ही जैसे पहले से ही वो खास था, और बस उसे असली पहचान अपनी याद नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को सजा रहा था। और उसे जब अपनी पहचान समझ में आ जाएगी, तब वो उस दिखावे को बंद कर जाएगा। अब पैसा, नाम, इज्जत, हम सब इसके पीछे भागते हैं ताकि हम खुद को खास महसूस करा सकें। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जो पहले से ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास है, उसे अपनी इम्पॉर्टेंस बनाने की ज़रूरत क्या है? उसे अपने आप को खास दिखाने की ज़रूरत क्या है? अहंकार तो उस व्यक्ति में आएगा जो इंसान अपना अंदर से बिल्कुल खाली लेके चला हुआ है, जिसने अपने अंदर से परमात्मा को पहचान लिया। वो व्यक्ति का तो मन निर्मल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, वो अहंकार में कभी नहीं आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, भगवान हमारे जीवन में कब प्रवेश करते हैं? भगवान इंसान के जीवन में तभी प्रवेश करते हैं जब वो सच में इंसान खुद को देखता है, जो वो बाहर की लज्जतों में भागना बंद कर देता है। वो समझ लेता है कि बाहर कहीं भी कोई सुख नहीं है, और जो सुख है वो अंदर है। फिर हम सब करते क्या हैं? हम करते हैं, आज दुख है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये दुख जो है वो कल सही हो जाएगा। लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं। हम पूरी ज़िंदगी इसी उम्मीद पे जीते रहते हैं और हम अपने वर्तमान को खो देते हैं। संगत जी, जब एक इंसान दिन रात मेहनत करता रहता है, बस पैसे के पीछे भागता है या फिर पैसा कमाता है, तो वो सोचता है आज मैं पैसा कमा लूँ, बाद में आराम कर लूँगा, बाद में खुशी से जीऊँगा। पर क्या ये सच है? जब तक पैसा आता है
जब तक वो पैसा आएगा तब वो शरीर साथ ही नहीं देगा, और फिर उस टाइम जो कमाया हुआ पैसा है वो भी दवाइयों में चला जाएगा। इसलिए संगत जी, जो आज है वो कल नहीं है, इसलिए अपने जीवन को टालना नहीं है, अपनी ज़िंदगी को जीना सीखना है। आपको जब भी लगे दूसरों की मदद करनी चाहिए, कर देनी चाहिए। जो व्यक्ति कुछ बांटना जानता है उसी को ही असली सुख मिलता है। जब तक इंसान सिर्फ दूसरों से मांगता ही रहता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता, वो दुखी ही होता है। और जिस दिन वो किसी चीज़ को देना शुरू हो जाता है उसे अंदर से एक शांति आ जाती है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जो मांगना होता है, जो डिमांड होती है, उसे हम दूसरा नाम वासना कहते हैं। जो देना होता है उसे हम प्रेम कहते हैं। और जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे ही वो कुल मालिक है, वो परमात्मा है। फिर हम कहते हैं हमें अंदर से परिवर्तन करना है। तो अब समझते हैं कि हमारे अंदर जो परिवर्तन आना है उसका असली बदलाव से क्या मतलब है। बदलाव का मतलब ये नहीं है कि धर्म को बदलने। असल में बदलाव का मतलब है हमें बाहर से अपने आप को अंदर की तरफ वापस लाना। जब इंसान बाहर की दौड़ से बिल्कुल रुक जाता है, वो अपने अंदर झांकना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक जो यात्रा है वो शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि भक्ति क्या है। संगत जी, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूजा पाठ करो। भक्ति का मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ वही है। मतलब मैं हूँ में ख़त्म, और जो सब कुछ है वो परमात्मा है। उस परमात्मा ने ही दया मेहर कर रखी है। जब इंसान ये बात अपने आप को समझा लेता है, अच्छे से समझ लेता है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता, जो हो रहा है वो उस कुल मालिक की इच्छा से हो रहा है, उसी दिन समझ लो कि वो असल में सच्ची भक्ति की तरफ लग चुका है। तो साथ संगत जी, आज के इस वीडियो में हम बस यही बात करते हैं कि हमें उस परमात्मा ने पैदा कर रखा है, उस परमात्मा की वजह से ही हम इस दुनिया में हैं। और जब तुम अपने इस दुख को समझोगे कि हमें उस परमात्मा से मिलना है जहाँ से हम बिछड़ के आए हैं, और तुम मांगना छोड़कर देना शुरू हो जाओगे और बाहर की दौड़ को छोड़कर अंदर की तरफ की यात्रा करोगे, तब आप जीवन में असली